अच्छा, एक बात बताइएगा कि संतानों उत्पत्ति कैसे होती है? ठीक वैसे ना, नर और मादा के मिलन से। क्या ऐसा हो सकता है कि नर नर के मिलन से बच्चा पैदा हो जाए? ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रयोग सामने आए हैं कि लगने लगा है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि दो चूहों जो कि नर हैं, इनसे संतानों उत्पत्ति हुई है और नर चूहों पर यह प्रयोग सफल रहा है। तब फिर उम्मीद की जा रही है कि दो नर पुरुषों के से भी संतानों उत्पत्ति हो सकती है। इसे स्टेम सेल इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिससे यह संभव हुआ है चूहों में और संभव हो सकता है पुरुषों में। मतलब विज्ञान इतना आगे निकल चुका है कि अब दो नर मिलकर के बच्चा पैदा कर सकते हैं। इस तरह का एक शोध हुआ है चीन में। चीन जो ना करे वो कम। चीन वही चीन जिसने कोरोना से पूरे विश्व को हिला दिया। अब वो कह रहा है कि दो नर चूहों से उसने बच्चे उत्पन्न कर दिए हैं, तो फिर वो दो नर पुरुषों से भी बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं विज्ञान में देखी जा रही हैं। ऐसा हो सकता है। सिर्फ दो नर चूहों के जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल कर चूहे तैयार कर लिए हैं चीन ने। इसके लिए भ्रूण स्टेम सेल इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है। स्टेम सेल तकनीक नई नहीं है, प्राचीन है, लेकिन इससे पहले के सभी प्रयासों को पूरी तरीके से सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार मिल गई है। हालांकि चूहों के स्टेम सेल में 20 अलग अलग जीन को एडिट किया गया। इसके बाद शोधकर्ताओं ने स्वस्थ चूहे तैयार करने में सफलता हासिल कर ली। वैज्ञानिकों ने दो नर चूहों से स्वस्थ संतान पैदा करने में सफलता हासिल की है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए पैदा किए गए ये चूहे बड़े हो चुके हैं अब, और इसे एक उपलब्धि माना जा रहा है कि लुप्त प्राय प्रजातियों के विलुप्त होने से जो हो रही थी उन्हें रोका जा सकता है यदि ये टेक्निक सफल हो जाए। और सफलता का पहला उदाहरण आ चुका है सामने। बीमारी या अन्य कारकों से क्षतिग्रस्त ऊतकों या अंगों को बदलना भी संभव हो सकता है, अब विज्ञान कह रहा है। यह सफलता समलैंगिक पुरुषों के लिए बच्चे पैदा करने का भी रास्ता खोल सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दो नर पुरुष मिलकर के संतानों उत्पत्ति कर सकते हैं। यह तो आश्चर्य जैसा है। स्टेम सेल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल का उपयोग चीनी शोधकर्ताओं ने किया है, और वे कहते हैं कि सिर्फ दो नर चूहों के जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल कर चूहे तैयार किए गए हैं, उसने वो कर लिए हैं। इसके लिए मादा चूहों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। उसके लिए भ्रूण स्टेम सेल इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग हुआ है। एक चूहे के शुक्राणु से अंडे बनाए जाते हैं और दूसरे चूहे के शुक्राणु से निषेचित किया जाता है।
स्टेम सेल तकनीक पुरानी है, लेकिन इससे पहले हम विज्ञान कहीं ना कहीं असफल रहा है। स्टेम सेल खास कोशिकाएं होती हैं जिसमें अलग अलग तरह की कोशिकाओं में उन्हें विकसित होने की क्षमता होती है। मौजूद भ्रूण में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में भ्रूण की सभी तरह की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता होती है, यह हम सभी जानते हैं। यह शोध सेल स्टेम सेल जर्नल में प्रकाशित हो चुका है, इसलिए प्रमाणित भी है। 20 जीन अभी तक संपादित कर लिए गए हैं, ऐसा शोधकर्ताओं द्वारा दावा किया जा रहा है। इसके लिए क्लोनिंग तकनीक का उपयोग हुआ है। नर जीन के 2 सेट का इस्तेमाल हुआ, जिससे बच्चे पैदा किए गए और वे विकसित हो गए हैं, वे बड़े हो गए हैं, गंभीर विकृतियों के साथ बच्चे पैदा हुए इससे पहले और मर गए। लेकिन इस बार सफलता हासिल हुई है। चूहों की स्टेम सेल में 20 अलग अलग जीन संपादित करने के बाद शोधकर्ताओं ने स्वस्थ चूहे पैदा करने में सफलता हासिल कर ली है। अब इसे विस्तार से जान लेते हैं कि 1081 उन्होंने भ्रूण बनाए, उनमें से 84 नर थे और 50 मादा चूहे पैदा हुए। समझिए आप, 2 नरों के मिलन से मादा भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। इनमें से आधे से ज्यादा बड़े होने से पहले ही मर गए। इस तरह 2 नर चूहों से चूहे बनाए गए थे। और प्रक्रिया क्या है कि इस शुक्राणु से स्टेम सेल भी बनाए गए और इन स्टेम सेल के जीन को संपादित किया गया। संपादित स्टेम सेल से अंडे बनाए गए। दूसरे नर चूहे से शुक्राणु लिया गया और शुक्राणु को इन अंडों के साथ मिला दिया गया। भ्रूण को सरोगेट में प्रत्यारोपित कर दिया गया। दोनों नर चूहों से संतान को जन्म मिल गया। यह है प्रक्रिया। अब चूहों में सफलता हासिल हो गई है, पुरुषों में शेष है। तब क्या? इस तरह का एक मामला हम लोग जल्दी देखेंगे कि 2 पुरुषों के शुक्राणु से इस तकनीक का उपयोग करके संतानोत्पत्ति, बच्चा पैदा होता है या कि नहीं।